हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र सभी सेनाओं के जो हैं सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो पुनः निर्वाचन के लिए कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो कौन होता है देश का प्रथम नागरिक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन है वो राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ठीक है, सभी की सहमति से चुने गए हैं, तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति निहित है वो आपका राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। वैसे जो इसका सही आंसर होता है वो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका संसद। संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। संसद में आपके कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो कोई भी एक सदन उन पर महाभियोग लगा सकता है। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम आप से सहमत नहीं है, हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका जी के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है। ठीक है, किस प्रकार से सौंप सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। तो राज्य सरकार से परामर्श करके संघ सरकार का कोई भी कार्य आप राज्य सरकार को सौंप सकते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे चौथे राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीवी गिरी जी जो थे आपके भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे। राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे, यदि वो लोकसभा को वापस किसी भी बिल को, विधेयक को वापस लौटा देते हैं और लोकसभा पुनः उसे राष्ट्रपति के पास भेज देती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुमति देंगे। उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी अगर लोकसभा उसे वापस भेज देती हैं राष्ट्रपति जी को दोबारा कोई भी जो आपका ये है बिल है। ठीक है ना, कोई भी विधेयक जो है अगर उसे वापस लोकसभा दोबारा से भेज देती है तो पहले राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, पुनः विचार करने के लिए लोकसभा को भेजेंगे। लोकसभा अगर दोबारा से वापस भेज देती राष्ट्रपति जी को तो फिर उन्हें अनुमति देना होगा, पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र
पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 माह तक। 6 माह तक वो कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर अंदर आपके जो है चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो किसे अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंग्लो इंडियन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन और विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों को जो मनोनीत करने का अधिकार है वो राज्यसभा में। एंग्लो इंडियन तो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एंग्लो इंडियन थे ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकते थे, और जो विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति हैं उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को कौन जो है शपथ दिलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जी को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, किस में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। देखिए पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है कि जब कोई जो बिल होता है वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है पास होने के लिए, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, एक वीटो पावर का उसमें प्रयोग कर लेते हैं, उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो बिल उनके पास रखा रह जाता है तो वो फिर रखा ही रह जाता है, तो वो वीटो पावर कहलाती है, पॉकेट वीटो पावर उसे बोलते हैं। तो वो वीटो पावर कहाँ पर यूज करी राष्ट्रपति जी ने? भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है उनके पद से? तो इसका आंसर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग कोई भी दोनों सदन में से कोई भी एक महाभियोग लगा सकते हैं, और वो 1/3 सदस्य होनी चाहिए जो महाभियोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ये संसद द्वारा, ये 20 में दिखाया गया है लेकिन लिखा गया है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है, मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो कौन सी वीटो शक्ति होती है? पॉकेट निषेध, निलंबित, पूर्ण निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध भी होता है, पूरे तरीके से भी वो उसे निलंबित भी कर सकता है, और पॉकेट निषेध उसे अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की वीटो पावर होती हैं राष्ट्रपति जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो किस में शुरू की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। मैंने आपको ये पहले ही बताया था, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की जो कार्यवाही है वो शुरू की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? ठीक है, जो अध्यादेश संसद के सत्र होने से शुरू होने के बाद में जो अध्यादेश जारी हुआ है वो कितने समय तक रखा जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह तक आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो चुनाव है वो जो संबंधित विवाद है वो कौन उसका मतलब निवारण करता है, निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। गोपनीयता की शपथ भी वही दिलाते हैं न्यायाधीश, और जो चुनावी संबंधी विवाद हैं वो भी उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु जो है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हो गई थी, मतलब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहते हुए ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है
कैसे संचालित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति का जो पद है वो संचालित किया जाता है। जो चुनाव होते हैं उसे संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकते भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि ये भी क्या है, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी सेलेक्ट होके आते हैं उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति जी होते हैं उसमें कुछ जो वो मनोनीत करते हैं सदस्य, उनकी भागीदारी नहीं होती है, और इसमें उपराष्ट्रपति के पद पर मनोनीत सदस्यों की भागीदारी भी होती है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इस चीज़ को जानेंगे कि निर्वाचित और मनोनीत में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर कोई नहीं है। यदि राष्ट्रपति होंगे यदि उपराष्ट्रपति होंगे राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, और उन्हें जो सैलरी जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति की तरह ही मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों नहीं होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो कौन है अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है? तो किसके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर वो संसद के सभी जो सत्र होते हैं उसे आयोजित और स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो किस प्रकार चुना जाता है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। जब डिटेल में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा के किस तरीके से सदस्य होते हैं और विधायिका जो विधायक होते हैं उनका कितना परसेंट किस तरीके से वोट की परसेंटेज मानी जाती है उनकी। ठीक है, किस तरीके से उन्हें जो इक्वल करना होता है राज्यसभा, लोकसभा और जो आपके विधायक हैं, क्योंकि विधायक 4000 से ऊपर बैठ जाते हैं तो उसे इक्वल किस तरीके से करके कैसे वोट डलता है वो उसका आप डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एकल हस्तांतरण वोट द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो कौन करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति जी जो हैं सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित करता है या घोषणा करता है आपातकालीन की? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी जो हैं राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करते हैं, या राज्य आपातकालीन की भी घोषणा राष्ट्रपति जी ही करते हैं। वो राज्य आपातकालीन की जो घोषणा करते हैं वो राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत की राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के महान्यायवादी की भी, नियंत्रण एवं महालेखा की भी और राज्यपाल की भी। ठीक है, तो सभी की नियुक्ति करते हैं, उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन, और जो राज्यसभा है वहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, लोकसभा में 2। ठीक है, अब ये समाप्त हो चुका है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? जो विधायी का सत्र है उसे स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी। ठीक है, विधायी का सत्र को स्थगित करने की जो अधिसूचना जारी करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो वही है, वित्तीय आपातकाल भी जो घोषित करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? तो मैंने ये आपको पहले ही बताया है कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। ठीक है, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं नामांकित। जो नामांकित होते हैं वो क्या होते हैं? जो आपको जैसे एंग्लो इंडियन सेलेक्ट हुए, एंग्लो इंडियन को सेलेक्ट किया है और आपका विधायक में भी सेलेक्ट हुए हैं एंग्लो इंडियन, तो जो वो सेलेक्ट होते थे वो जो हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, जो नामांकित हुए, निर्वाचित सदस्य ही केवल हिस्सा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, अब देखिए पूरा इसमें डिटेल बताया गया है। संसद के सभी सदन, मतलब दोनों सदन, विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी सदस्य नहीं, जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल उनकी बात कर रहे हैं, जो मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, वो सदस्य नहीं आएंगे। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोनों के निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 और विधानसभाओं में 1-1 जो सदस्य मनोनीत होता है वो उसमें भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो किसकी नियुक्ति? सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, क्योंकि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं द्वारा ये क्या सेलेक्ट किए जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, मतदान द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता होती है? तो ये 3 प्रकार के बिल होते हैं, इसमें वित्त बिल भी होता है जिसकी पूर्व में स्वीकृति आवश्यक होती है। किसकी? भारत के राष्ट्रपति जी की। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जी की आवश्यकता होती है। अगर आप वित्त बिल ला रहे हैं तो उसमें पूर्व स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति जी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो परामर्श मानना ही पड़ेगा ऐसा बाध्य नहीं है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से क्या है, किसी भी विधि में, किसी बिल में परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध
युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो कौन कर सकते हैं, कौन होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख? वो होते हैं राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लघुकरण। लघुकरण जो है आपका उस टाइम पे राष्ट्रपति के समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं? जो यूपीएससी होते हैं, है ना, उन्हें कौन नियुक्त करते हैं? तो कौन नियुक्त करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है आपका? जो महाभियोग लगाकर, और इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। संसद द्वारा मतलब लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों द्वारा किसी भी एक सदन से महाभियोग लगाकर क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल जी जो हैं राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, क्षमा भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें हटा नहीं सकते भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके 45 टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।